देखिए नवंबर है और आज 5 नवंबर 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सीबीएसई में जो सिलेबस चेंज हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, आप ये लगा लो कि नवंबर महीने में मुझे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और कई सारे क्वेश्चन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार हमने बताया होगा, आपको स्कूल से भी पता लग गया होगा और सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको सिलेबस अवेलेबल भी है, तो आपको वहाँ से पता हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको नवंबर मंथ में नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये बातें मैं केवल उसके लिए कह रहा हूँ जिसको ये चीज़ें नहीं पता है। अगर आपको पता है, आप पहले से सिलेबस अच्छे से जानते हो, तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो भी आप इस वीडियो को देखें और जो जानते हैं वो भी देखें, एक बार समझें जरा सा सिलेबस। देखिए चैप्टर 1 आपका है, मैं वर्ल्ड वाली बुक की बात अगर करूं तो शीत युद्ध वाला जो आपका चैप्टर है, कंटेंट आपको ये वाला मिल पढ़ना है। और आपका जो देखा जाए एनसीईआरटी में आपकी जो पूरे के पूरा चैप्टर है, आपको बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है, एक वर्ड भी आपको छोड़ना नहीं है चैप्टर 1 में से, बिल्कुल याद रखें। अब यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा यहाँ पे कि एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करना है और आपको रेफरेंस मटेरियल का जो भी मिला है उसका इस्तेमाल करना है। और पब्लिश एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, पब्लिश इन 2020। तो अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो पुरानी बुक है, मेरी तो 2019 में है। पब्लिश कोई कहेगा 2018, 17, 15, 16, 14, 12 इस तरीके से है, किसी की 2007 की भी बुक हो सकती है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, जो भी आपकी किताब है आप उसमें से पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई यहाँ पे अंतर नहीं है। ठीक है, आप चाहे 2020 वाली पब्लिश लो, चाहे आप 2008 वाली पब्लिश लो, एक ही चीज़ आपको लगभग वहाँ पे मिलने वाली है। तो आप एनसीईआरटी किताब में से पहला चैप्टर जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा पढ़ लो। जो चेंज की शुरुआत होती है वो होती है आपके चैप्टर नंबर 2 से। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसमें आपको कुछ चेंज मिलेगा। आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी बुक में से। सेकंड चैप्टर भी बिल्कुल वैसा पढ़ना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे जो अलग है, वो अलग क्या है, यहाँ पे आपको अलग याद रखना है कि यहाँ पे आपका अरब स्प्रिंग जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे अलग हो जाता है। तो अरब स्प्रिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रखी है सीबीएसई के लिए, तो आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अरब स्प्रिंग आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जुड़ जाती है, यानी सेकंड चैप्टर में वो पहले नहीं होती थी पर अब है, वो है टॉपिक गल्फ वॉर, यानी कि खाड़ी युद्ध। दो टॉपिक इसमें जुड़े हैं, एक गल्फ वॉर और दूसरा अरब स्प्रिंग, दोनों ही आपको कराए हुए हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान वाला जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो भी आपको चैप्टर का जो वीडियो बनाया था नया, उसमें काफी डीप बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे गल्फ वॉर की बात कर लें तो ये चैप्टर नंबर 3 में था। तो चैप्टर नंबर 3 में था तो वो कहां से पढ़ेंगे, तो देखो पेज नंबर 33 और पेज नंबर 37 यानी 33 और 37 अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे गल्फ वॉर मिलेगा। ठीक है, कौन से चैप्टर में, यूएस हेजीमनी में। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं। ये आपकी थर्ड चैप्टर मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से, आप एक बार इसे देखें, पेज नंबर 33 यहां पे देखो आप, ये जो है ये प्रथम खाड़ी युद्ध है। ठीक है, ये प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रखी है पेज नंबर 33 में। और अगर आप पेज नंबर 37 में आते हो तो यहाँ पे इराक वाला जो दूसरा युद्ध है, आपको ये वाला भी पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में आपके। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से आप देख चुके हो इसे, एक बार फिर से आते हैं इसमें टॉपिक में। अब कह रहे हैं कि पेज नंबर 45 से 46 रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस, यानी कि चैप्टर 4 आपकी जो सेकेंड बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक जो है आप वहां से देख सकते हैं, इस तरीके से बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और एक बार यहाँ पे आ जाओ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें आपका जैसे कि ब्रिक्स एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसमें इजराइल आपका नया टॉपिक है, रसिया भी एक तरह से इतना ज़्यादा पहले नहीं दिया हुआ था, रसिया भी आपके लिए नया हो जाएगा। तो आप ये कुछ देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 52 से 58 आप देखोगे, यहाँ पे आपको यूरोपीय संघ और आसियान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एनसीईआरटी में बिल्कुल इन पेज पे जाओ, फिर पेज नंबर 78 79 में जाओ, वहां पे आपको सार्क मिल जाएगा टॉपिक, आप वहां से पढ़ सकते हो। ब्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, जो सीबीएसई ने जो रेफरेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है वहां पे आपको ब्रिक्स टॉपिक मिल जाएगा। हालांकि मैंने सारी वीडियो बना रखी है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। बाकी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये कंटेंट मिलेगा कहाँ पे। फिर पेज नंबर 58 से 60 में आप देखोगे तो वहां पे आपको चाइना के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, और रसिया, इंडिया और इजराइल, इसके लिए आपको रेफरेंस मटेरियल जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। किसी को कंफ्यूजन है रेफरेंस मटेरियल क्या है, कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ एक बार।
साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि आपका दक्षिण एशिया वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको पेज नंबर 66 से 67 तक पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हो चैप्टर 6 की तरफ आते हैं। आपका जो यूएन वाला चैप्टर है, इसमें देखो आपके कुछ टॉपिक इसमें आपको दिखेंगे, जो नए टॉपिक है वो आपको रेफरेंस मटेरियल में मिल जाएंगे। बाकी आप 85 से 96 तक आपको एनसीईआरटी में से देखना है। ठीक है, 85 से लेके 96 पेज नंबर तक एनसीईआरटी में, और बाकी का आपको कहाँ पे मिलेगा, रेफरेंस मटेरियल में मिलेगा। और इसके बाद फिर आपके बीच के जो चैप्टर है वो डिलीटेड हैं, और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है, इसमें आपको 136 से 147 एनसीईआरटी से पढ़ना है, आपको सारा यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और कमेंट में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का, कुछ बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं, जो जैसे कि मैंने चैप्टर 3 बना रखा है, चैप्टर 3 का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसके नीचे कमेंट में बच्चे जाके लिखते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं केवल, वो वहाँ पे जाके लिखते हैं कि सर चैप्टर 3 तो डिलीटेड है, कहते हैं चैप्टर 3 तो डिलीटेड है, फिर आपने चैप्टर 3 क्यों करा रखा है। तो वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ाया क्या है, बस वो वहाँ पे जाके कमेंट कर देते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे समझ में अगर किसी को आ जाए तो। चैप्टर 1 आपका कोल्ड वॉर वाला है, चैप्टर 1 के नाम से है। चैप्टर 2 आपका दो ध्रुवीयता का अंत है, वो चैप्टर 2 के नाम से है। लेकिन चैप्टर 3 जो आपका यूएस हेजेमनी था, जो कि डिलीट है, इसका कुछ टॉपिक आपको चैप्टर 2 में मैंने पढ़ा दिए हैं। तो चैप्टर 4 जो है वो मैंने चैप्टर 4 के नाम से नहीं, बल्कि वो चैप्टर 3 के नाम से पढ़ाया है, ताकि प्लेलिस्ट बिल्कुल आराम से देखने में किसी को दिक्कत ना आए। पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि जो सामने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो शायद ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से एक बार टॉपिक को देख लो। वहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको मतलब चैप्टर वाइज ही कराया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 3 डिलीट जरूर है, तो मैंने चैप्टर 4 को चैप्टर 3 के स्थान पे रख दिया प्लेलिस्ट बनाने के लिए। तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ना घबराए। तो ये आपका हो गया यहाँ से। अगर हम दूसरी बुक में आ जाते हैं, तो दूसरी बुक में देखो आप यहाँ पे चैप्टर 1 जो आपको पढ़ोगे, इसमें 3 से लेकर पेज नंबर 3 से लेकर 23 तक एनसीईआरटी की किताब से, और बाकी कुछ अगर आपको मिलता है तो वो रेफरेंस पे मिलेगा। ये आपके टॉपिक हैं। ठीक है, रेफरेंस पे आपको कुछ मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये जो आपका वन एरा ऑफ वन पार्टी वाला जो था, ये आपका यूनिट 5 में मर्ज हो गया है। तो जब यूनिट 5 देखेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद है आपका ये तीसरा प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास वाला जो चैप्टर था आपका। इसमें क्या है, आपका एनडीसी ऐड हुआ है, नीति आयोग ऐड हो गया है, और आपका योजना आयोग और वो जो टॉपिक थे वो डिलीट हो गए वहाँ से। तो आपको क्या करना है, नीति आयोग और रेफरेंस मटेरियल में आपको मिल जाएगा। और एनडीसी जो है ये 5 ईयर प्लान में आपको उसके रिलेटेड करके ही बताया होगा। बाकी मैंने वीडियो में बता रखा है, चैप्टर की वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे सारा करा रखा है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ये जो फॉरेन रिलेशन वाला था, ठीक है, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नाम से जो आपका चैप्टर है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है। पेज नंबर 64 से 68 जो है एनसीईआरटी से पढ़ना है, 61 से 62 जिसमें आप चाइना के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आपका 68 से 73 सेकंड बुक में जो है वो चाइना से आप पढ़ोगे। और इसके बाद फर्स्ट बुक में अगर आप आओगे एनसीईआरटी की पहली बुक में, तो 45 से लेके 46 तक जो पेज नंबर है, यानी कि आपके तीसरे चैप्टर में होना चाहिए, या जिस भी चैप्टर में होना चाहिए, सॉरी, आप वहाँ पे जाओ। पेज नंबर 45 से 46 जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे यूएस वाला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 27 से 29 अगर आप देखोगे बुक 1 में, तो आपका एनसीईआरटी की बुक में रसिया वाला टॉपिक मिल जाएगा। देखिए, अब बुक आप सेकंड पढ़ रहे हो, यानी सेकंड बुक का चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, पर उसके जो टॉपिक हैं वो आपको बुक 1 से भी लेने हैं। तो जैसा जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी में इस वीडियो को देख के अपनी एनसीईआरटी में निशान लगा सकते हो या उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद इजराइल वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पेज नंबर 78 और 79 एनसीईआरटी और रेफरेंस मटेरियल के भी अंदर आपको इसका कंटेंट मिल जाता है। इसके बाद है पार्टी और पार्टी सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से 32, 35 से 36, 38, 40, 42, 43 और फिर पेज नंबर 83 और 99 एनसीईआरटी का, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर एक आपका ऐड हुआ वाला टॉपिक है जिसमें आपको जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको ये रेफरेंस मटेरियल जो सीबीएसई ने दिया है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इमरजेंसी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 103 से 125 तक आपको इमरजेंसी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें एक टॉपिक नेशनल इमरजेंसी का भी है। ये तो आपको किताबें बता रहा हूँ, और वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल सिस्टम से दे रखा है, आपको वहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। लास्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यूपीए 1-2, एनडीए 1-2-3-4 ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, कुछ आपको रेफरेंस पे लेना पड़ेगा। तो पेज नंबर 173 से 186, 189 से 192 तक आप देख सकते हो। और इसके अलावा एनडीए 3rd 4th और ये जो डेवलपमेंट के इशू थे, इसके लिए आपको रेफरेंस मटेरियल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये एनसीईआरटी आप सभी के पास अवेलेबल होगी, बच्चों के पास, लेकिन रेफरेंस हो सकता है सबके पास ना हो, तो रेफरेंस का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में 2 बार पहले भी डाल चुका हूं मैं रेफरेंस को, तो वहां पे तीसरी बार नहीं डाल रहा हूं। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहां से डाउनलोड कर लो। और चैप्टर की वीडियो का प्लेलिस्ट दे दूंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप चैप्टर की वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो, और ये पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। और नवंबर महीना चल रहा है, और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सिलेबस को समझ लो। अगर किसी को नहीं पता है सिलेबस तो इसको समझ लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।